राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है तैयारी एकदम धुआं धुआं चल रही होगी। दोस्तों 25 अप्रैल बहुत ही करीब है और अब फालतू पढ़ने का समय खत्म हो चुका है। अब वही पढ़ना है जो सीधा एग्जाम में फंसे, यानी कि सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस आए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस का पूरा प्रैक्टिस सेट और उन्हें हल करने की ऐसी शानदार ट्रिक। मतलब मेरे कहने का मतलब है ऐसे शानदार इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सभी प्रश्न आपको दिमाग में छप जाएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो एक एक सवाल आपके सीधा वर्दी के करीब ले जाएगा। याद रखिएगा, अगर एक भी सवाल छूटा तो समझो वर्दी का सपना टूटा। तो चलिए बिना देरी की हुए शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो को। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी जीके और अन्य सामान्य ज्ञान के जीके के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके पिछले सालों में बार बार प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, हमारा ध्यान से देखिएगा। हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया अनुच्छेद 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यह चारकुला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथियों चारकुला यह लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, सार्क सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1985 में। कब हुई थी साथियों, 1985। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि बिरहा बिरहा गायन विधा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो बिरहा यह गायन यह लोकप्रिय है साथियों आपके पूर्वांचल क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया पूर्वांचल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यह गैनीमेड किस ग्रह का चक्कर लगाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बृहस्पति, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, आल्हा गायन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बुंदेलखंड से। किस क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बुंदेलखंड। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता। ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को साथियों। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथियों आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि लैक्टोमीटर से मापा जाता है। साथियों याद रख लीजिएगा, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है लैक्टोमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में कौन सा गायन प्रसिद्ध है। साथियों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में कौन सा गायन प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कजरी गायन। ऑप्शन नंबर कजरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कथक शास्त्रीय नृत्य का मुख्य केंद्र कि घराना कौन सा है। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लखनऊ है। साथियों लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो यह साथियों कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कथक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूं साथियों, आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। साथियों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है साथियों, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है रतौंधी रोग, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ये जो है भारत खंड, यहाँ पर भारत खंड होना चाहिए साथियों। ये जो है भारत खंड संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो संस्था जो स्थित है साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है लखनऊ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात की जाए तो यह जो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल सी पर दिए गए। ऑप्शन नंबर सी पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया लखनऊ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? साथियों पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग याद रख लीजिएगा कि जो पेनिसिलिन की खोज करने वाले। अगला प्रश्न है हमारा, राहुल संस्कृत्यान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है गोरखपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जो इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों मैं ये वीडियो आपको जो है गोरखपुर से बना रहा हूँ, आप जो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? साथियों आरबीआई की स्थापना जो हुई थी, यह आरबीआई की स्थापना साथियों 1935 में हुई थी। 1935 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी आपके पास जो है फालतू पढ़ने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचा हुआ है साथियों, क्योंकि आपका एग्जाम 5-6 दिन में है, यानी कि 5-6 दिन बाद जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करिए और जो आपके एग्जाम में आएगा वही पढ़िए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1863 में कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय की स्थापना जो 1863 में यह की गई थी साथियों लखनऊ में। कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में की गई थी, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का ए उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1863 में लखनऊ में हुई थी, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिक्किम में। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया सिक्किम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह जो है क्या है प्रश्न कि कृषाणकालीन कला का जो है सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, कृषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय जो है यह स्थित है साथियों मथुरा में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मथुरा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा कहाँ पर है, मथुरा में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जो है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है साथियों लगभग 70% होती है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 70%, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रथम जो है वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार जो है यह जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जिसे हम लोग चंदौली में कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया चंद्रप्रभा जो है वन्यजीव विहार, आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड का जो है निर्माण किसने करवाया था? साथियों जीटी रोड का निर्माण कराने वाले यह जो है शेरशाह सूरी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया शेरशाह सूरी, आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है यह हो जाएगा साथियों हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? साथियों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है शुक्र ग्रह, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है
यह हो जाएगा साथियों वहाँ जो है महावीर स्वामी, ध्यान से देखिएगा क्या है, महावीर स्वामी ललितपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, वियना कन्वेंशन का जो है संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो वियना कन्वेंशन का संबंध जो है यह साथियों मुख्य रूप से ओजोन परत संरक्षण से है। ओजोन परत संरक्षण आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, आप जो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, केवल आपके जो है ये 20 मिनट का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो। और साथियों इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको जो है फ्री में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर रिविजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या रखा गया है? नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम जो है यह रखा गया है साथियों, क्या रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रखा गया है साथियों, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कंप्यूटर का मुख्य घटक जो सीपीयू होता है, सीपीयू का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों कंप्यूटर के मुख्य घटक सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह होता है साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके ऑप्शन नंबर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कन्नौज में स्थित है साथियों, कन्नौज आपका ऑप्शन नंबर जो है याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, पीली क्रांति का संबंध किससे जो है किसके उत्पादन से है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है साथियों तिलहन उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर सी पर तिलहन उत्पादन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों बखीरा पक्षी विहार जो है यह स्थित है साथियों, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है, संत कबीर नगर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था साथियों, याद रख लीजिएगा, यह लड़ा गया था आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा और अहमद शाह अब्दाली आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों समान पक्षी विहार जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के मौनपुर जिले में स्थित है, मौनपुरी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, मौनपुरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों याद रख लीजिएगा, यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 25 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 24 जनवरी को क्या है आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों 24 जनवरी को, इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों विजय सागर पक्षी विहार जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया महोबा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी जो प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है साथियों, 21% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सांडी पक्षी विहार, यहाँ से देखिएगा सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हरदोई में साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर हरदोई दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि इंसुलिन का जो है प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? साथियों इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मधुमेह बीमारी के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों ओखला पक्षी विहार या हमारे उत्तर प्रदेश के
गाजियाबाद में। साथियों याद रख लीजिएगा, गाजियाबाद आपका ऑप्शन नंबर जो है, गाजियाबाद आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किससे है। साथियों नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से है। साथियों याद रख लीजिएगा, मत्स्य उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया मत्स्य उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथियों याद रख लीजिएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में खोला गया था। याद रख लीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में हुई थी। यह हमारे उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा, सौरमंडल का जो है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। साथियों सौरमंडल का लाल ग्रह जो कहा जाता है, यह कहा जाता है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने की थी। साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में जो है यह किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया था साथियों, मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों कथकली जो है यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी पर केरल दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी, याद रख लीजिएगा, इसकी स्थापना साथियों 1920 में हुई थी। 1920 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे साथियों, यह थे आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, ये जो है हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज या जो मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। साथियों एसएन मेडिकल कॉलेज जो है, यह हमारे उत्तर प्रदेश मतलब कि पूरे उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है। एसएन मेडिकल जो है कॉलेज, यह कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आगरा में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है आगरा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू जो है साथियों यह असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है असम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कानपुर में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कानपुर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व साक्षरता दिवस जो है यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। साथियों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लखनऊ में। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर लखनऊ दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडलीय दबाव जो है किस यंत्र से मापा जाता है। याद रख लीजिएगा साथियों वायुमंडलीय दबाव जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यह स्थित है साथियों वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया वाराणसी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। साथियों सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है यह विटामिन जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विटामिन डी प्राप्त होता है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया विटामिन डी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ध्यान से देखिएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान
यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों झांसी में। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए झांसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? साथियों याद रख लीजिएगा, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्नों को जो है अच्छे से डिजाइन करने में और आपके पास ढूंढ के लाने में बहुत ही मेहनत लगता है साथियों। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के डी यानी कि सारनाथ में दिया था साथियों। सारनाथ आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। सारनाथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये जो है चारों ऑप्शंस के मतलब आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में साथियों यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बरेली जिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह जो है ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? साथियों ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है यह हमारी रक्षा परावैंगनिक किरणों से करती है। साथियों परावैंगनिक किरणें आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 19 तारीख यानी कि जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है आज से लेकर के और 30 तारीख तक आपको जब बहुत तेज धूप देखने को मिलेगा, उसमें आप धूप में बाहर मत निकलिएगा 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक, क्योंकि साथियों उसमें जो है कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। तो इस धूप में आप बाहर मत निकलिएगा, घर में ही रहिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चर्म यानी कि चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया कानपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बुध ग्रह है साथियों। बुध आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, संत कबीरदास जी का जन्म जो है यह हुआ था साथियों, संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि वाराणसी में। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर वाराणसी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर भारत के साथियों यह स्वर्ण मंदिर जो है हमारे भारत में जो अमृतसर में स्थित है। भारत के अमृतसर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था साथियों यह हुआ था चित्रकूट के राजापुर गांव में। याद रख लीजिएगा, चित्रकूट के राजापुर गांव आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक यह जो जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, सूरदास जी का जन्म स्थान ये जो सी ही किस जिले में किस जिले के निकट है? आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा मथुरा के। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया मथुरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट है, जो है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि पटियाली में हुआ था साथियों। पटियाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए लास्ट प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? साथियों कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिया है तो आप जो है लास्ट में राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। जो भी जो है राधे राधे कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो कमेंट जरूर से करिएगा साथियों, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।